अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 12 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी, फरवरी की 23 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। एंड दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। टुडे इज द फ्राइडे मॉर्निंग, जुम्मतुल मुबारक। और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, कराची के मौसम में आज कुछ तब्दीली हुई है और आज थोड़ी सी वन कैन फील दैट थोड़ी सी खुनकी है हवा में, स्पेशली इफ यू आर out there doing some physical exercise and all and stuff. So yeah, nice morning this is, and of course फ्राइडे की सुबह वैसे भी बड़ी खूबसूरत होती है बिकॉज काफी सारे दोस्त अपने हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे जो है वो मना रहे होते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं एक चीज के लिए अपनी तस्वीर करता चलूं और मैं आप लोगों से माजरत भी तलब करता चलूं। और हुआ कुछ इस तरह सीन के कल मैंने जब अपने प्रोग्राम का आगाज किया तो मैंने बोल ये दिया कि कल थी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म। यानी मैं शब्बे बारात बना भी चुका तो मुझे कुछ शाम में किसी ने जो है ना वो तवज्जो दिलाई कि यार आपने तो सुबह बड़ा गलत कर दिया हमारे साथ, आपने बोल दिया जी 15। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी गौर से मेरी कही गई इस्लामी तारीखें भी सुनते होंगे, लेकिन बहुत माजरत कि जो लोग 15 शाबान जिनको मेरे 15 शाबान कहने की वजह से कुछ इनकन्वीनियंस हुई और उनको एहसास ये हुआ कि वो शब्बे बारात जो है वो अपनी मिस कर गए हैं। लेकिन बहरहाल नो, इट इज द 12th ऑफ शाबान टुडे, सो दैट मीन्स नाउ दैट व्हेन वी विल कम बैक, यानी जब हम वापस आएंगे इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग को, जो कि मेरा एक बड़ा ही शॉर्टन वीक होने वाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू डू प्रोग्राम्स, 3 प्रोग्राम्स नेक्स्ट वीक बिकॉज आई विल बी अप कंट्री ऑन अ कैंप। सो जब आप मंडे को आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उस वक्त 15th शाबान ही होगी। चलें जी, ग्रेट। ऑलराइट, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। या जी, चलें। ऑलराइट, अभी आप लोग के मैसेजेस पे भी हम जरा नजर डालते हैं। मैं अभी तक मैंने जो है ना वो लॉग इन किया नहीं है और मैंने अभी तक साइन इन किया नहीं है और उसकी रीजन जो है वो ये है कि आई हैव जस्ट वॉक्ड इन गाइज एंड इतनी देर में मैंने अभी तक साइन इन भी नहीं किया हुआ। तो मैं अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, पहले तो चेक ये करें कि हमारे जो ट्विटर चलाने वाले बाबू हैं वो अभी जो पाकिस्तान का ट्विटर चलाने वाले बाबू हैं वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने रात में वो ट्विटर खुला छोड़ गए हैं बिकॉज सुबह भी ट्विटर चल रहा था और अभी भी ट्विटर चल रहा है। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। लेकिन सीन क्या है, चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है कि जल्दी से हम इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन। तो आज आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं गाइस, you guys can tweet me because the Twitter is working man. Congratulations पाकिस्तान। और आज का पहला मैसेज कब आया, कौन सा आया, जरा मैं उसको देखता हूँ। जावेद साहब का मैसेज, हाँ जावेद साहब का मैसेज आज का पहला मैसेज है। और अच्छा, ये मैं आपको बताना चलूं कि आज हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान आने वाले हैं और हम बात करेंगे HBL-PSL के हवाले से और उस हवाले से HBL-PSL का एक फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर, पाकिस्तान सुपर लीग के राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमारे प्रोग्राम में पहले भी तशरीफ ला चुके हैं, अब से 2 साल पहले, और एक बार फिर तशरीफ ला रहे हैं। सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग हिम ऑन माय शो टुडे। सो या चलें जी, वो कौन है आगे। वैसे तो हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह सारी कर दी है, हमने सारे जितने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब में ये बता दिया है कि कौन तशरीफ लाने वाले हैं। लेकिन अभी जो है वो अभी आधे घंटे में इंशाल्लाह ही विल बी विद अस। आई मीन ऑफ कोर्स हम 8:15 के बाद उनको लेंगे। सो ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक और बात मुझे बताइए कि क्या आपको आज मेरी आवाज कुछ मुख्तलिफ लग रही है? बिकॉज मुझे अपनी आवाज मुख्तलिफ लग रही है। एक तो मेरी आवाज फटी हुई हो रही है बिल्कुल, कि वो अभी तक गला मुकम्मल तौर से, जैसे कहते हैं ना, मेरा अभी तक खुला नहीं है, जो कि पिछले 2 दिन से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कोई तकलीफ नहीं है गले में, लेकिन ये कि जरा आवाज थोड़ी सी दबी दबी आ रही है। लेकिन क्या कुछ और भी आपको आज मेरी आवाज में तब्दीली महसूस हो रही है? चलें जी, ओके भाई, पानी का बुलबुला हम ब्रेक के बाद चलाएंगे, ये याद चला चलूं मैं आपको। अच्छा जी, यूके गवर्नमेंट, यूके क्विट्स ट्रीटी, लेट्स ऑयल फर्म सू गवर्नमेंट। बरतानिया की गवर्नमेंट ने जो है वो एक ट्रीटी से अपने आप को अलग कर दिया है, जिसकी वजह से जो ऑयल फर्म्स हैं वो उस पे केस करने वाली हैं, बरतानवी हुकूमत पे केस करने वाली हैं। अब भला ये कौन सी ट्रीटी है
Basically, it's a treaty that lets fossil fuel companies use government pursuing climate policies for billions. अच्छा, कहते क्या है अभी सुन लेते हैं ना. The Energy Charter Treaty is meant to make it easier and cheaper to trade energy between countries. But the signatories have struggled to reform it. And the late Wednesday, the UK quit the treaty, calling it outdated. यानी एक ट्रीटी हुई थी बहुत सारे मुल्कों के दरमियान, जिसको मुझे अभी तक समझ में आई है बात, जिसका मतलब ये था कि आपस में मुल्कों के दरमियान जो एनर्जी की ट्रेड है वो आसान हो सकेगी, वो सहल हो सकेगी. लेकिन हुआ ये कि बरतानिया उस ट्रीटी से बाहर हो गया है और अब जो बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, आप जानते हैं दुनिया की जो बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनमें से एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी जिसका नाम ब्रिटिश पेट्रोलियम है, नाम से भी आपको लग रहा है ब्रिटिश, तो वो बरतानिया बेस्ड है और उनका ये कहना है कि वो सरकार को सू करने वाले हैं. इंटरेस्टिंग. चलें जी, ऑलराइट. इसके अलावा क्या खबर है हमारे पास? इमादुल हक कहते हैं पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट JF-17 फाइटर्स जेट्स टू अज़रबैजान इन इट्स बिगेस्ट एवर डिफेंस डील. कहते हैं जी 1.6 बिलियन डॉलर्स के पाकिस्तान जो है वो JF-17 मल्टी रोल फाइटर जो है वो अज़रबैजान को एक्सपोर्ट करेगा. चलें जी, और क्या सीन है? रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एन एवरेज बोइंग 747 एयरक्राफ्ट has over 150 miles of wires inside its body and roughly the distance between Amsterdam and south of Belgium. The longest wiring however that can be found in an airplane is the double-decker plane Airbus A380. Not surprising. यानी आप ये बता रहे हैं कि अगर एक Boeing 747 के तमाम जितने उसमें तार इस्तेमाल हुए हुए उसको एक लाइन में अगर लगाया जाए तो फिर आप तकरीबन कोई 240 किलोमीटर जो है उसका सफर कर लेंगे. सो या जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट कराची से हैदराबाद जो है वो 150 किलोमीटर तकरीबन अंदाजन बढ़ता है राउंड अबाउट. और अगर 240 आप कर लेंगे तो फिर अंदाजा कर सकते हैं आप कराची से 240 किलोमीटर जो है वो कितना बनता होगा. यानी हैदराबाद से भी कोई आप 90 किलोमीटर जो है वो आगे जा रहे हैं. तो इतना तार या वायर जो है वो उसमें इस्तेमाल होता है. लेकिन सबसे ज्यादा तार जो इस्तेमाल होता है वो A380 में इस्तेमाल हो रहा होता है. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ ट्रिविया दैट यू ऑलवेज शेयर अबाउट एविएशन. इसके अलावा एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का मैसेज आया है. अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग फ्रॉम मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर. आप सुना है ठीक हो तुसी कुछ मुल्की हालात ने आजकल. अच्छा मुल्की हालात तो अच्छा जरीन अवान मैसेज कर रहे हैं. ओके जबरदस्त जी, क्या बात है. अब मुल्की हालात तो आपके सामने ही है. कल रात में आप जानते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई और वो ये कि जी मशहूर एंकर पर्सन सहाफी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को जो है वो एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है. उनको एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है वो FIA ने समन किया था और असतूर को बुलाया था. और क्योंकि उन्होंने ये खत लिखा FIA को कि आपने तो मुझे सिर्फ 3 घंटे पहले इस मुलाकात से पहले ही जो है वो नोटिस भेजा है, तो इसमें कम से कम 3 दिन का टाइम देते हैं आमतौर से. लेकिन उनके ना पेश होने पर कल इमरान रियाज को जो है आज अलग सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है. अच्छा जी, शकील अहमद साहब कहते हैं वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो. क्या बात है. और जबरदस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने. वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो. अच्छा, हमारे एक कंपनी हुआ करती थी, उसके चेयरमैन जो होते थे, फाउंडिंग चेयरमैन, उनके नाम उनके तस्वीर के साथ ये कोट लिखा हुआ होता था. मैं समझता था ये कोट उन्होंने इजाद किया है, बट ये तो कहीं और से आया है. ओहो, बड़ी हैरत हुई है. चलें जी, और क्या सीन है. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was your weekly dose of पानी का बुलबुला. अच्छा, अब सीन ये है कि अब ये हफ्ते तो आप लोगों ने पानी का बुलबुला सुन लिया. अगले हफ्ते मैं रेडियो पे नहीं होऊंगा और इस वजह से पानी का बुलबुला नहीं चल पाएगा. तो अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा पानी के बुलबुले के लिए. ठीक है, 2 हफ्ते का कम से कम इंतजार करना पड़ेगा इंशाल्लाह. व्हेन आई विल बी बैक फ्रॉम माय ट्रिप, तो फिर उसके बाद पानी का बुलबुला हम चला देंगे. और ये फिर कहाँ से चल गया? बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना था, मैंने क्या लगा दिया. ऑलराइट यार, इंजीनियर बाबू इधर आना जरा यार, मुझे बताना जरा. हाँ, वो शाबाश लगाओ जल्दी से. वो कौन सा वाला फोल्डर था बैकग्राउंड म्यूजिक का? शाबाश. पानी का बुलबुला गलती से फिर लग गया यार. ओके, अदील भाई BGM. ऑलराइट, ठीक है, गॉट इट.
There we go, man. There we go. There we go. अच्छा भाई, पता मुझे ये चला है कि अभी भी ट्विटर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर से एक्सेसिबल नहीं है, तो हम अपने आप को जरा खुशकिस्मत जाने. यानी देखिए, बात यही है कि पाकिस्तान की स्टेट या रियासत हमको इस नहज पर ले आई है कि बाकी सारी जिंदगी की फैसिलिटीज तो हमें अवेलेबल ना हो, लेकिन सरकार अब ये बोलेगी कि अबे 4 घंटे के लिए ट्विटर मिल रहा है ना, यूज कर लिया. अगर इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो. बट बहरहाल अब हम शायद इसी हालात पे जो है वो आ गए. तो हैरानी की बात है जी, इस वक्त मेरे डेस्कटॉप पे भी ट्विटर चल रहा है और मेरे मोबाइल पे भी जो है वो ट्विटर चल रहा है. या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और मेरा हैशटैग कहाँ है? सनराइज विद अदील. मैं अभी उसको ढूंढ रहा हूँ. या चलें जी, डॉक्टर नौशीन का मैसेज मेरे सामने इस वक्त है. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पाकिस्तान. विशिंग एवरीवन सुपर ब्लेस्ड फ्राइडे एंड अ ब्यूटीफुल डे अहेड. बहुत सारी आपने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं डॉक्टर नौशीन. वेरी नाइस. लग रहा है आपका मूड आज बहुत अच्छा है. वेरी गुड. जायदा शाहीन कहती हैं, अच्छा जी मैं भी आज ट्वीट कर रही हूँ, वरना तो ट्विटर बिल्कुल भी नहीं चलता. पता नहीं हमारे मुल्क में क्या खेल तमाशे जारी हैं. ऐसे ही है भाई. कुछ यही सीन चल रहा है. अब क्या बोल सकते हैं. दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें. बस मैं यही बोल रहा हूँ, इतने अरसे से मैं यही बोल रहा हूँ, बस दुआ करते रहें. दुआई में असर है इंशाल्लाह. अमर लाल कहते हैं, फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन वी आर इनकरेज्ड. वी फील लाइक वी कैन डू एनीथिंग. स्टे सेफ एंड स्टे इनकरेज्ड. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच अमर लाल, बहुत शुक्रिया. डॉक्टर एजाज जीशान खान काफी गुस्से में लग रहे हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से. कहते हैं इट्स अब्सर्ड एज फार एज पाकिस्तान इकोनॉमी इज कंसर्न. द अमेरिकन डोमिनेंट IMF वोंट डू एनीथिंग ऑन द लेटर. योर कमेंट्स ऑन दैट. नहीं, मैं तो खैर कल अपने YouTube शो में काफी तफसील से इस हवाले से बात की थी कि अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के खत लिखने के ऊपर IMF जो है वो कोई खास एक्शन लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब ने भी अपनी हुज्जत तमाम की है ये लेटर लिख के. बिकॉज अगर आपको याद हो तो 7 जुलाई 2023 को IMF के वक्त की जो है वो इमरान खान और PTI के लीडरान से मुलाकात हुई थी, जिसमें इमरान खान ने यह एश्योरेंस दी थी कि वो IMF की डील को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, कंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हो. लेकिन आप जानते हैं कि PTI का मौक़िफ़ यही है और जनरल कंसेंसस यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस वर एनीथिंग बट फ्री एंड फेयर. और जिस तरह आपको पता है कि कल रात, आपको शायद पता हो, पाकिस्तान में जो इलेक्शन के रूल्स हैं जिसको हर तरीके से, अच्छा पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन रूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ PTI पे अप्लाई होंगे. आप ये देखिएगा, अभी जब इनको मखसूस नशिस्तें मिलने जाएंगी तो उसमें कहा जाएगा कि आपने इलेक्शन के फलाना रूल की खिलाफ वर्जी की है, बिकॉज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले अपनी लिस्ट जो है वो शाया नहीं की थी. लेकिन इलेक्शन के रूल्स आपको ये भी कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन पोलिंग के 14 दिन के अंदर अंदर तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन जो है, सारे फॉर्म जितने भी हैं उनको अपलोड कर देगा ऑन द वेबसाइट. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रात में ये काम, कल रात 12 बजे तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ. तो अब इलेक्शन कमीशन अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उन पे क्या तादीबी कार्रवाई की जाएगी, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन बहरहाल जी PTI पे जरूर तादीबी कार्रवाइयां जो है वो की जाएंगी इलेक्शन रूल्स फॉलो ना करने के ऊपर. आज आपको पता है कि एक लाहौर में जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया गया है और PTI ने ये कहा है कि उनके जितने भी फॉर्म 45 के मुताबिक विनर्स हैं वो सारे के सारे लोग लाहौर में पंजाब असेंबली के हॉल के सामने मौजूद होंगे. अब देखते हैं कि क्या सिर्फ वहां पे उनके MPAs पहुंचते हैं या फिर कुछ क्राउड भी वहां पर पहुंचती है, अवाम भी वहां पर पहुंचती है अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए. बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि ना सिर्फ कौमी असेंबली बल्कि पंजाब असेंबली में भी वो 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं एज पर द पोलिंग स्टेशन डेटा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. फहीम अली खान साहब थैंक यू. और कहते हैं आपने सूरह अल-नबा की आयत शेयर की है, और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने का जरिया हमने बनाया. क्या बात है. हम कल ही बात कर रहे थे, याद है, कि जो एक इंसोमिया की एक ऐसी जेनेटिक फॉर्म होती है, इंसोमिया मतलब नींद ना आना, कि वो अगर इंसान को लाहक हो जाए तो इंसान सो नहीं पाता और इवेंचुअली मर जाता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अरशद इमाम कहते हैं, ए बाइजू तेरे अंजाम पर रोना आया. अ फैमिली टुक अवे अ टीवी इंस्टॉल्ड एट बाइजूज ऑफिस ओवर अ डिले इन रिफंड फॉर एन अनयूज्ड कोर्स. अच्छा जी, आप लोगों की नॉलेज में ये बात होगी कि बाइजूज इंडिया की एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी और मेरे ख्याल से अपनी जब ये पीक पर थी अब से तकरीबन 2 साल पहले, तो बाइजूज की जो मार्केट वैल्यूएशन थी इट वाज समवेयर अराउंड
$22 बिलियन, 22 अरब रुपए. लेकिन अब बायजूस की जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ $22 करोड़ रह गई है. वुड यू बिलीव? यानी इस कंपनी का फॉल हैज बीन सो ड्रामेटिक बायजूस का. ये बायजूस रविंद्रन जो कि इसके फाउंडर थे, उनकी अगर आप फॉलो करें, देखें बायजूस ने भी वही किया. कोविड के दिनों में दबा के उन्होंने एक्सपेंशन की, सब कुछ किया, बहुत जबरदस्त पैसे भी उन्होंने उठाए. लेकिन फिर जब बुरा वक्त आया, सो नाउ दे आर फॉर्जिंग देयर डॉक्यूमेंट्स, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सब कुछ ये सब कर रहे हैं. सो इंडिया की जो स्टार्टअप इंडस्ट्री के दो बहुत बड़े शाइनिंग स्टार, जिसमें एक बायजूस था है और एक पेटीएम, ये दोनों इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं कि इन दोनों के बारे में अब ये कहा जा रहा है दैट दे माइट नॉट रिमेन एज गोइंग कंसर्न, यानी वो आने वाले दिनों में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. तो एक तस्वीर जो है वो अरशद इमाम साहब ने शेयर की है, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो बायजूस के ऑफिस से टीवी उठाकर ले जा रहे हैं. क्यों? बिकॉज उनको बायजूस को किसी चीज का उनको रिफंड करना था, लेकिन बायजूस इज सो आउट ऑफ कैश दैट दे हैवंट बीन डूइंग अ लॉट ऑफ रिफंड्स दीस डेज. तो वो फैमिली गई और उन्होंने उसका टीवी उठाया और उठाकर अपने घर ले आए. वेरी गुड. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं पीपल्स वॉइसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड. वेल, देखते हैं, आपने रियासत को चैलेंज किया, अब देखते हैं क्या होता है जी. सर, आप आवाम की पोस्ट इलेक्शन रेजिस्टेंस से मुतमईन हैं? मैं आवाम की ट्विटर पर पोस्ट इलेक्शन रेजिस्टेंस से मुतमईन हूँ अभी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के दिनों में मेरा रफ्तार, जो एक न्यूज चैनल है, न्यूज वेब डिजिटल चैनल है, उससे थोड़ा वास्ता रहा. तो कराची में जो 1-2 प्रोटेस्ट हुए वो मैं जरा देखने गया कि भाई देखें कि आखिर हो क्या रहा है. और वहां पे जब मैं गया तो फिर कोई 300-400 से ज्यादा लोग, 500 लोग से ज्यादा ऊपर जो थे वहां पे थे नहीं मौजूद. तो अगर वो रेजिस्टेंस है तो कोई अब तक पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो कोई एक प्रॉपर प्रोटेस्ट हुआ है वो हमने देखा है कि जी साईं पीर पगाड़ा और उनके हुर्रों की जानिब से, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल हो गई थी, पीटीआई की भी रिप्रेजेंटेटिव थी, जिसे हम जीडीए कहते हैं, पीर पगाड़ा साहब की जो अलायंस है, उनका एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस है, उन्होंने वहां पे एक प्रोटेस्ट किया था कोटरी और जामशोरो का जो वो बाईपास है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे. सुनने में आया है कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह बलूचिस्तान में भी हुए हैं, जिसकी फुटेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर उसके अलावा बात करें तो फिर तो कम से कम बड़े शहरों की अगर आप बात करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो फिर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है लोगों की. मेरे ख्याल से आवाम सुन है और आवाम की सुन होने का ही जो है वो फायदा उठाया जाता है. सो ये है सिलसिला. चले जी, अभी क्या करते हैं, आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और हम बढ़ रहे हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. और पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए, उसके बाद जो भी जिस किस्म के भी इंतखाबात हुए, बहरहाल ये लूला लंगड़ा सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ आपको नजर भी आ रहा है. कितना आगे चलेगा, कितने स्टेप आगे जाएगा, कितने स्टेप पीछे जाएगा, ये कहना इस वक्त काफी मुश्किल है. लेकिन आज बहरहाल पंजाब असेंबली का जो है वो इजलास होने वाला है और पंजाब असेंबली का इजलास में जो है वो आज हलफ लेंगे पंजाब असेंबली के मेंबरान, जो 9 मुंतखब मेंबरान हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. लेकिन पीटीआई ने जो है वो अपनी भरपूर पावर दिखाने का वहां पे फैसला किया, बिकॉज उनके मुताबिक जो फॉर्म 45 पे पीटीआई के बड़ी तादाद में लोग इलेक्शंस जीते हैं, जिनका जाहिर है आप जानते हैं कि फॉर्म 47 से कोई ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ने उनका कोई रब्द साबित जो है वो नहीं किया है, वो भी वहां पर मौजूद होंगे. तो डॉन का क्या लिखना है इस हवाले से? पंजाब MPs टू टेक ओथ इन द फर्स्ट सेशन टुडे. Mariam set to become Punjab CM as the PMLN lays claim to 199 seats in 371 member house. PTI to protest stolen mandate outside assembly. Zaire Dawn ने stolen mandate को inverted commas में लिखा है. Sindh assembly session summoned to meet tomorrow. ECP partially notifies reserve seat. 27 announcements still pending for Punjab. 3 for Sindh assembly. चलें जी आगे बढ़ते हैं. पंजाब असेंबली का इजलास आज, सिंध असेंबली का कल तलब किया गया है. कौमी असेंबली का इजलास 28 फरवरी को बुलाने की समरी, मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देने का फैसला आज किया जाएगा. आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह फैसला करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि ना ही समझे, मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो ये सीटें देंगे. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सिलसिला है कल की 2 बड़ी और खबरें थी. एक तो ये कि जी कमिश्नर रावलपिंडी का एक रिटन बयान सामने आया है, कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा का, जिन्होंने अब से 5 दिन पहले एकदम कहना चाहिए कि शॉक वेव्स भेज दिए थे पाकिस्तान में
जब उन्होंने कहा था कि जी, उन्होंने उनका बयानात आपको याद होंगे कि जी इलेक्शन में धांधली की गई, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मुझे फांसी दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे फलाना कर दो, मुझे चर्च दो, गांजा दो, एक्सटेसी दो, पता नहीं क्या क्या बात उन्होंने की थी, लेकिन खैर वो कहते हैं जी अब उनका एक नया बयान आया, 5 दिन से वो गायब थे, अचानक उनका एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो सामने आता है जिसमें उनके इनिशियल्स हुए हुए। कहते हैं एक जमात के बहकाने पर धांधली का बयान दिया, कौन से शर्मिंदा हूँ। 11 फरवरी को लाहौर का खुफिया दौरा किया, सियासी रहनुमा ने मुलाकात में मंसूबे पर काम का कहा, अवामी नफरत भड़काने के लिए चीफ जस्टिस का नाम लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन मंसूबे के तहत पार्टी के एहतजाज प्रोग्राम से मुंसलिक किया, कोई आरओ धांधली में मुलव्विस नहीं था, इलेक्शन कमीशन में बयान, लियाकत चट्टा पर रियासत के खिलाफ साजिश समीत मुतादिद दफात के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला, महकमा दाखिला को खत भिजवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं जी। इमरान खान और पीटीआई ने यह ऐलान किया है कि वो कर्ज मुआहिदा धांधली के खिलाफ ऑडिट से मशरूत। इमरान खान IMF को खत लिखेंगे, अवामी मैंडेट चोरी करने वालों को कोई मुल्क कैसे कर्जा दे सकता है जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं हुआ, बैनुल अक़वामी इदारे काम नहीं करते। पूरी दुनिया ने देखा लोगों का वोट चोरी हुआ, बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस, बानी PTI को जलील करने के लिए बने, मुलाकात के बाद अली जफर की गुफ्तगू। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी शोला बयानी जो है वो इस वक्त जारी है, और कब तक जारी रहेगी वेल हमें ये भी नहीं पता। इनका भी मुझे लगता है अंजाम कमिश्नर चट्टा वाला ही होना है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़े, पार्लियामेंट की क्या अहमियत है, नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, अगर बराए रास्त मुदाखलत करके एक एक हल्के से अपनी मर्जी के नुमाइंदों को चुनेंगे तो वो अवाम का नुमाइंदा नहीं होगा। दावे से कहता हूँ 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, दीवार के पीछे खुफिया कुव्वत ही उन्हें चलाएगी, अपने जोरे बाजू पर सड़कों पर आऊंगा। PTI से पूछता हूँ जब वो हुकूमत बना रहे तो क्या धांधली नहीं हुई थी, जलसे से उनका खिताब। आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है। 9 मई केस, असद उमर की अदम पेशी पर अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। असद उमर कर क्या रहे हैं यार, ना कोई बयान देते हैं ना कुछ करते हैं, तो बेहतर है जाके अपने केसेस ही फेस कर लें यार, और क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। और मौलवी हमदुल्ला क्या कहते हैं, तीर और शेर की शादी तीसरी कुव्वत ने जबरदस्ती कराई, बिलावल इस शादी से नाखुश हैं, मौलवी हमदुल्ला कहते हैं। ये मरकजी रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के। बट खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है। इखराजात में कमी के लिए किफायत शौरी के नए इक़दामात का ऐलान, नई आसामियों, भारी मशीनरी, महंगी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। निगरान वजीर आजम काकड़ ने इक़दामात की मंजूरी दी, वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। काकड़ किस चक्कर में अभी तक ऐलानात कर रहे हैं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वजीर आजम कहते हैं मईशत बेहतर हालत में छोड़कर जा रहे हैं कि आर्मी चीफ को टर्किश आर्म्ड फोर्सेस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाजत। अच्छा, काबीना इजलास, वजीर आला पंजाब गवर्नर सिंध फारूक सत्तार मुस्तफा कमाल की मुलाकात। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है। चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया पर धमकियां देने वाला मुल्जिम और सहाफी इमरान रियाज गिरफ्तार, एहलकार इमरान रियाज का लैपटॉप भी साथ ले गए, भाई का ये कहना है। रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। और यूट्यूबर असद तूर को भी आज FIA ने तलब कर लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम के दीगर किरदारों की शनाख्त जारी है। वैसे यार सीरियसली ये जो असद तूर और काजी फाइज का जो ब्रेकअप हुआ है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का एक अजीम तरीन ब्रेकअप हुआ है। लाइक मैं कल असद तूर के व्लॉग का कोई 2 या 2.5 मिनट का एक पार्ट था जो मैं सुन रहा था। Oh my God, the language that he is using against काजी फाइज, कोई और बंदा ये कर रहा होता तो अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता उसका, लेकिन मैन दैट ब्रेकअप इज समथिंग प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। बानी PTI की बहनें अदालत में मुसर्रत चीमा पर बरस पड़ी, जब हमारे भाई को जरूरत थी तो आप छुपे हुए थे। मरियम नवाज वोटों पर डाका मारकर वजीर आला पंजाब बनेंगी, उनको शर्म आनी चाहिए, अलीमा खान का ये कहना है। और क्या सीन है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अदालती फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां की जा रही हैं। यार वैसे सवाल एक पैदा होता है, अदालती फैसले पे सबसे ज्यादा जो गलत रिपोर्टिंग की जिस अखबार ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। आपने इमरान रियाज को तो उठा के डाल दिया जेल में, फिर जो करना होगा करेंगे, जो कुछ होगा सिलसिला वो होगा। असद तूर को भी आज आपने बुला लिया, जो भी हो गया। लेकिन आप ये जानते हैं कि एक मखसूस TV चैनल ने और एक अखबार ने एक्चुअली इस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके इस पे जो रिपोर्टिंग की थी, उन अखबार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। या तो वो कवरेज खास तौर से इस तरह करवाई गई थी कि लोगों के जज्बात को जो है वो भड़काया जाए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं,
जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, आई थिंक कल सलमान अकरम राजा ने शाज़िब के प्रोग्राम में अपना पूरा मौक़िफ़ क्लियर किया और ये जजमेंट मैंने भी पढ़ी है. इस जजमेंट में बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आती है कि जिस पे लोग इतने गुस्से में आ जाएं, लेकिन जिस तरह उस पर्टिकुलर चैनल और उस पर्टिकुलर अखबार ने इसकी कवरेज की थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. इमरान रियाज को तो उठा के लेगा यार, वो तो आदी हो चुका होगा इन चीज़ों का यार, लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार, क्या अंधेर नगरी चल रही है सीरियसली. अभी ले चल देते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. This is Mira FM 107.4.